गाइस, आज हम पढ़ेंगे एक टॉपिक का नाम है रमन इफ़ेक्ट। ये मेरा बहुत ही फेवरेट टॉपिक है। तो चलो गाइस, आज हम स्टार्ट करते हैं रमन इफ़ेक्ट को। तो रमन इफ़ेक्ट स्टार्ट करते हैं। इन 1928 जो सीवी रमन थे इन 1928 उन्होंने 1928 को डिस्कवर करा, रमन इफ़ेक्ट को डिस्कवर करा। उन्होंने क्या बताया इसके बारे में कि व्हेन अ बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट वॉज अलाउड टू पास थ्रू अ सब्सटेंस। एक मोनोक्रोमेटिक लाइट होती है, उसको हम पास करवाते हैं एक सब्सटेंस में, जो कि सब्सटेंस कैसा हो सकता है, या तो सॉलिड, या तो लिक्विड, या तो गैसियस स्टेट में हो सकता है। तो जो स्कैटर्ड लाइट है वो हमें कुछ सम एडिशनल फ्रीक्वेंसी ओवर एंड अबव दैट ऑफ इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, दिस इज़ नॉन एज, इसी को हम कह देंगे रमन इफ़ेक्ट। तो जो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है ना, उससे हमें जो स्कैटर्ड लाइट मिली है वो है ना कुछ एडिशनल फ्रीक्वेंसी हमें यहाँ पे मिलती है, तो इसी को हम रमन इफ़ेक्ट कह देंगे। तो देखो, तो ये एक मोनोक्रोमेटिक लाइट है ना, और ये हम मोनोक्रोमेटिक लाइट को पास करवा रहे एक सैंपल में, जो कि सॉलिड या फिर लिक्विड या फिर गैसेस हो सकता है। तो जो हमें ये जो स्कैटर्ड है वो हमें कुछ ओवर एंड अबव हमें ये इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी देती है हमें, तो इसको हम रमन इफ़ेक्ट कह देंगे। तो अब हम पढ़ेंगे इसका इंट्रोडक्शन देखने के लिए क्या कहा, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी डील्स विथ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है उसके बारे में हमें यहाँ पढ़ना पड़ेगा। स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल्स। अब ये वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल्स क्या हुए, वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल कौन से हुए, H2N2O2, ये वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल हुए। विच यह वाइब्रेटिंग जो मॉलिक्यूल है यह IR स्पेक्ट्रा नहीं देते। क्यों नहीं IR स्पेक्ट्रा देते, क्योंकि इनके पास डू नॉट पजेस अ परमानेंट डाइपोल मूवमेंट। इनके पास परमानेंट डाइपोल मूवमेंट नहीं होता है। डाइपोल का मतलब क्या, जो दो पोल बना दे, है ना, तो ये डाइपोल मूवमेंट नहीं देते। ये क्यों नहीं देते डाइपोल मूवमेंट IR स्पेक्ट्रा, क्योंकि इसके पास सेम मतलब होमोन्यूक्लियर है, ये होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स है, इस वजह से यहाँ डाइपोल मूवमेंट नहीं दे पा रहे हैं। H2N2O2 डाइपोल मूवमेंट नहीं दे पा रहे हैं, तो यहाँ क्या देंगे, दे शो रमन स्पेक्ट्रा सिंस देयर वाइब्रेशन इज एक्कोम्पनेड। वाइब्रेशन यहाँ पे होता है, जिनकी वजह से पोलराइजेबिलिटी है मॉलिक्यूल्स की, उसमें चेंजेस आ जाते हैं, उसमें बदलाव आ जाते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल। When a spectroscope was used to investigate, अगर हम स्पेक्ट्रोस्कोप को इन्वेस्टिगेट करते हैं, जो स्कैटर्ड लाइट है वो हमें किससे मिलती है, फर्स्ट फाउंड दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्कैटर्ड लाइट वो सेम इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। मतलब क्या हुआ, जो स्कैटर्ड लाइट है, फ्रीक्वेंसी ऑफ स्कैटर्ड लाइट है, मतलब ν/s है, वो बराबर है, मतलब सेम है किसके सेम है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन के सेम है ना। तो ऐसे फिनोमिना को सबसे पहले रेले ने देखा था, इसीलिए इसे रेले स्कैटरिंग कह दिया। तो जो स्कैटर्ड लाइट है अगर हमें ऑब्जर्व हो रही इन अ डायरेक्शन एट अ राइट एंगल टू द इंसिडेंट लाइट, जो ये स्कैटर्ड लाइट है वो हमें इंसिडेंट लाइट के राइट एंगल पे डायरेक्शन पे मिल रही है, तो वही बोल रहा है। तो जो स्कैटर्ड लाइट इज ऑब्जर्व्ड इन अ डायरेक्शन एट अ राइट एंगल टू द इंसिडेंट लाइट।
चलो हो गया इतना। अब क्या है यहाँ पे, द लाइन्स was wavelength has been modified in Raman effect are called Raman lines. The lines having wavelength greater than that of incident wavelength are called Stokes line, and those was have shorter wavelength उसको एंटी स्टोक लाइन कहेंगे। जो ये न्यू आई है ये क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, और ये न्यू एस ये क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ स्कैटर्ड रेडिएशन। तो हम रमन शिफ्ट को किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा न्यू से। तो इसका फॉर्म क्या हुआ, न्यू आई माइनस न्यू एस। तो ये स्टोक लाइन को समझा है विथ फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट में। वहाँ वेवलेंथ का पढ़ा था, यहाँ हमने फ्रीक्वेंसी का देखा। तो क्या दिख रहा है कि जो स्कैटर्ड लाइट है वो हमें कम दिख रही है, जो हमें फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन है वो हमें ज़्यादा दिख रहा है और ये हमें कम दिख रहा है। तो क्या बोलेंगे, द लाइन्स हैविंग फ्रीक्वेंसी लेज़र देन द इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी। अगर हमें फ्रीक्वेंसी कम मिल रही है इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी से, अब अगर हमें कम मिल रही है तो उसे हम स्टोक लाइन कहेंगे। अगर हमें फ्रीक्वेंसी, ये हमें क्या दिख रहा है, ये हमें कम दिख रहा है, यहाँ डॉट डॉट लाइन है, ये हमें कम दिख रहा है और ये हमें ज़्यादा दिख रहा है, तो इसे क्या कहेंगे, द लाइन्स हैविंग फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन द इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी। इसको एंटी स्टोक लाइन कह देंगे, एंटी स्टोक लाइन कह देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप you like this video.